एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या नेशनल टीजिंग एजेंसी? भाई मेरे हिसाब से तो टीजिंग एजेंसी है, कि जिस हिसाब से एग्जाम कंडक्ट करते हैं और फिर कहते हैं कि पेपर लीक हो गया, कैंसिल होगा, दोबारा कराएंगे, तो बच्चे तो टीजी हो रहे हैं ना इसमें। और जितने भी माँ बाप है ना जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए सबसे इजी स्टेप्स बताता हूँ। आपको ना अपने बच्चों के एजुकेशन में पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें कोई बेसिक से स्कूल में पढ़ाओ या ओपन से उनकी 12वीं करा दो, लेकिन पैसा इकट्ठा करो, 40-50 लाख रुपए इकट्ठे कर लो, और जैसे एग्जाम हो, एग्जाम तो लीक होगा ही होगा, है ना, तो खरीद लो, बन गया तुम्हारा बच्चा डॉक्टर। लेकिन उसे डॉक्टर बनाने के बाद ना फिर उससे अपना इलाज मत कराना, दूसरों का तो छोड़ दो, अपना इलाज मत कराना, क्योंकि वो एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद भी झोला छाप ही रहेगा। तो अब बात करते हैं एनटीए की। 2024 में जो एग्जाम लीक होता है उसके बाद ना ये इनका जो डायरेक्टर होता है सुबोध कुमार सिंह, उसे हटा देते हैं, लेकिन 3 महीने बाद ही अक्टूबर में ही उसे एडिशनल सेक्रेटरी बना देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में। मतलब जो बंदा एक जगह करप्ट है, जहां पे इसने एक जगह कांड कर दिया, अब वो दूसरी जगह नहीं करेगा, वहां जाके वो पवित्र हो जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिक्स में होता है, अगर आप एक पार्टी में हो वहां आप करप्ट हो, वहां आप घूसखोर हो, लेकिन अगर आप दूसरी पार्टी में चले गए तो वहां आप मुख्यमंत्री बन जाओगे। 2024 में पेपर लीक हुआ, उसके बाद इन्होंने ना ग्रेस मार्क्स दिए, उसमें ना बच्चों के 719 718 नंबर आ गए। अरे जो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है, जहां नेगेटिव मार्किंग है, अपार्ट फ्रॉम दैट 67 बच्चों के तो भाई 120 में से 720 नंबर आ गए, मतलब नंबर 1 रैंक 67 बच्चों की। तो फिर इनके एग्जाम ये पेपर बना कौन रहा है भाई, अगर इतना ईजी हो गया है कि 67 बच्चे टॉप मार दे। तो उसके बाद ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, हम बच्चों की फीस वापस करेंगे, ठीक है, रिकंडक्ट करेंगे एग्जाम और बच्चों की फीस वापस कर देंगे। अरे फीस तो तुम वापस कर दोगे, जो प्रेशर लेके बैठे थे वो बच्चे एग्जाम में, जितनी प्रिपरेशन की थी उन्होंने, उसका क्या होगा। अब आप मान लो कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैंने बहुत मेहनत की, ठीक है, बहुत पढ़ा लिखा सब कुछ किया मैंने, और मैं पूरे प्रेशर के साथ मैंने एग्जाम दिया, ठीक है, मेंटली प्रेशर तो होता ही है, पेरेंट्स के इतने पैसे लगे हुए हैं। अब उसके बाद उसका जो सेकंड एग्जाम है वो क्लियर ही ना हो, तो क्या कंपनसेट करोगे। ये जो लड़ाई है ना, ये किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं है, ये लड़ाई है सिस्टम के साथ, क्योंकि सिस्टम में बदलाव की बहुत जरूरत है। लेकिन अगर आप यही सोचते रहोगे कि नहीं मैं खतरे में हूं, ये खतरे में है, वो खतरे में है, तो कुछ नहीं होना। सबसे बड़ा तो खतरा तो हमारे लिए सिस्टम है हमारा, और जब तक इस सिस्टम में सुधार नहीं होगा तब तक हमारे लिए खतरा बना ही रहेगा। जंग है, लड़नी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं तो गवर्नमेंट आती रहेंगी, बदलती रहेंगी, ठीक है, लेकिन होता रहेगा ये अपना गेम खेलते रहेंगे कि भाई हाँ इधर से करप्ट है तो इधर शिफ्ट कर देते हैं, वहां करप्ट होगा तो कहीं और शिफ्ट कर देंगे। सब हमारे मिलजुल के और खिलवाड़ कर रहे हैं हमारी जनरेशन के साथ। जब पैसे से सब कुछ हो जाएगा तो एजुकेशन की तो वैल्यू रहेगी नहीं। एंड सेकंड, मेरा एक पॉइंट है आज के स्कूल्स पे, ठीक है, पहली बात तो इनकी इतनी हायर फीस है कि एक 5 स्टार होटल तक शर्मा जाए फीस स्ट्रक्चर देख के। उसके बाद भी ये बच्चों को इतना काबिल नहीं बना पाते कि वो 12th बेसिस के एग्जाम क्लियर करे। उसके लिए भी बच्चों को फिर एडिशनल कोचिंग लेनी पड़ती है। धंधा है सब, कि पहले स्कूल वाले कमा रहे हैं फिर कोचिंग वाले कमा रहे हैं। बदलाव की जरूरत है, बट सबसे पहले बदलाव की जरूरत है सोच में। सोच बदलो तब बदलाव होगा, और क्वेश्चन पूछोगे तो बदलाव होगा। लेकिन अगर हम गुंगों की तरह बैठे रहेंगे ना और सोचेंगे कि हाँ टाइम आने पे सब कुछ सही हो जाएगा, ये सही करेगा वो सही करेगा, कुछ सही नहीं होगा। ऐसा ही चलता रहेगा रिपीटिशन मोड में, और हम हर बार कोसते रहेंगे। लेकिन उस कोसने का क्या फायदा है जब हमने टाइम पे कुछ किया ही नहीं।